नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। रिफ़ंड प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो के बारे में। आप सभी नीट यूजी 2025 में पार्टिसिपेट किए होंगे। इधर आपने स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया होगा या ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया होगा। दोनों काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया होगा या फिर किसी एक पर्टिकुलर एक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया होगा, तो आप इंतज़ार कर रहे होंगे आपके सिक्योरिटी अमाउंट के रिफ़ंड का। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग की सिक्योरिटी अमाउंट्स की अगर बात की जाए तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इस जैन में आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग की सिक्योरिटी अमाउंट्स रिफंड हो जाएगी। इसी तरीके से स्टेट्स वाइज भी अगर मैं आपको बताऊं तो जैन एंड से लेके फेब के एंड तक आपके स्टेट काउंसलिंग के भी सिक्योरिटी अमाउंट्स आपके अकाउंट्स में रिफंड होगी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी सिक्योरिटी अमाउंट आपको मिली या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सिक्योरिटी अमाउंट आपको उसी अकाउंट में रिफंड मिलेगा जिस अकाउंट से आपने ये पेमेंट किया था। सेकेंड चीज़, यदि आपने सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड की वो सारे नॉर्म्स को फुलफिल कर रहे होंगे तभी आपको ये सिक्योरिटी अमाउंट मिलेगी। अदरवाइज आपकी सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगी और वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। अब ये सवाल उठता है कि किन किन कंडीशन में आपको सिक्योरिटी अमाउंट नहीं मिलेगा। पहली चीज़ कि अगर आपने काउंसलिंग करते वक्त आपने अगर काउंसलिंग के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ या किसी भी राउंड में अगर आपने नॉर्म्स को फुलफिल नहीं किया होगा, जैसा कि फ्री एग्जिट मोड हो या ना हो, अपग्रेडेशन मोड हो, या फिर आपने कॉलेजेस अलॉट हुआ हो और आपने उसमें ज्वाइन ना किया हो, यानी कि ये सेकेंड थर्ड राउंड के बाद की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर आपने वो सारे नॉर्म्स को फुलफिल किया होगा तब तो आपकी एलिजिबिलिटी स्टैंड करती है और आपके उसी अकाउंट में पैसा रिफंड आ जाएगा। लेकिन यदि किसी कारण से आपके पास ये सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड नहीं होता है और आप एलिजिबल हैं इस रिफंड के लिए, तो ऐसे कंडीशन पे जो स्क्रीन पे आपको ये मेल आईडी दिख रही है, इस मेल आईडी पर आपको अपनी डिटेल और अपनी रिक्वेस्ट भेजनी होगी। दूसरी बात, बहुत बार ऐसा होता है कि आपने जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया था वो अकाउंट अब आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है या किसी कारण से वहाँ पर उस दिन सर्वर इशू था जिस दिन एनएमसी या आपकी स्टेट काउंसलिंग बॉडी पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहा था या कर रही की होगी या करेगी। तो ऐसे कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि कंसर्न काउंसलिंग बॉडी के कॉन्टैक्ट वाले पोजीशन पर जाकर आप अपनी डिटेल और वो कंप्लीट फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी, बतानी होगी कि मेरा वो पर्टिकुलर अकाउंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और मुझे इस नए अकाउंट में इस पेमेंट्स को ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन यदि आपको अभी सेम वही अकाउंट अगर एक्टिव कर लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत कि अगर आप कोई अल्टरनेट अकाउंट्स का इंतज़ार करते हैं। ऐसे में आपके पेमेंट्स रिफंड में डिले होगा। तो ये एक जानकारी जो तमाम पेरेंट्स और बच्चे बार बार क्वेरीज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन था। तो आप समझ लें, आपकी नीट यूजी 2025 की रिफंड की सिक्योरिटी अमाउंट आपके कंसर्न अकाउंट्स में ही रिफंड होगी। बहुत जल्द आपके ऑल इंडिया काउंसलिंग के अमाउंट्स रिफंड होंगे, देन स्टेट काउंसलिंग की भी रिफंड होगी। थैंक यू, बेस्ट विशेस।